राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। सकल कामना हीन जी राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हद तिन्हु किए मन मीन। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वे लोग जिनके मन में कोई कामना नहीं है, सब कामनाएं उन्होंने अपनी समाप्त कर रखी हैं, लेकिन फिर भी भगवान राम की भक्ति में लीन है। जैसे सबरी माता, निषाद राज, केवट जी महाराज, गिरिराज जटायु। सबरी माता के मन में क्या कामना थी? कोई कामना नहीं थी। बस मेरे प्रभु आएंगे, मेरे राम आएंगे, कंकड़ साफ कर दिए, रास्ता साफ कर दिया, फूल बिछा दिए, भगवान के लिए फल ला के तोड़ के रख लिए। आप नहीं आए तो कल आएंगे, आज नहीं आए तो फिर कल आएंगे। प्रतीक्षा, लंबी प्रतीक्षा, और रोज़ वही सेवा। कोई कामना नहीं, किसी चीज़ की कामना नहीं। निषादास के मन में कोई कामना नहीं, केवट के मन में कोई कामना नहीं, जटायु महाराज के मन में कोई कामना नहीं, फिर भी भक्ति में लीन। तो ऐसे भक्तों का क्या होता है कि जो नाम महाराज का अमृत कुंड है ना, उस नाम महाराज के अमृत कुंड में मछली बन के तैरते रहते हैं। क्यों? जल में मछली तैरेगी, वो कभी न कभी मरेगी, कभी न कभी मरना है उसमें। अमृत के कुंड में जो मछली तैरती है वो कभी नहीं मरती। तो जिन्होंने राम नाम का सहारा ले लिया ना, जो नाम जप करते हैं, वो कभी नहीं मरते। शरीर मर सकता है लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होता, हमेशा जिंदा रहती हैं। वो तो उनका तेज, उनका प्रताप हमेशा बना रहता है। और जब अमृत के कुंड में वो मछली बन के घूम रही हैं तो उनके मन में कामना रहेगी नहीं। कि अमृत पीने वाले के मन में कोई कामना नहीं रहती, उसकी सारी कामना नष्ट हो जाती है, कोई कामना उसको रहती नहीं है। तो बाबा ने ये कहा कि राम भक्ति में लीन क्यों रहती हैं? फिर जब उनकी कोई कामना ही नहीं है तो लीन क्यों रहती हैं? इसलिए लीन रहती हैं राम भक्ति में कि उनको राम भक्ति प्रिय लगती है। वो नहीं चाहते कि हम उस अमृत कुंड में से बाहर निकलें, वो उसी में रहना चाहते हैं। वो ऐसे नाम जापक होते हैं कि दुनिया से उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। केवल वो तो राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 रटते रहते हैं। उनका मन इतना परिपक्व हो जाता है, इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उनकी जीभ नहीं हिलती है, उनकी सांस सांस के साथ नाम जप चलता रहता है। ये नाम जप की सबसे अंतिम और ऊंची साधना है। इससे बड़ी साधना कुछ भी नहीं है कि मन में कोई कामना नहीं, न पुत्र चाहिए, न पैसा चाहिए, न मकान चाहिए, न परिवार चाहिए, न पद चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर भी भक्ति कर रहे हैं, फिर भी भक्ति कर रहे हैं। नाम जब फिर भी चल रहा है, पूजा फिर भी कर रहे हैं, फिर भी तीर्थ यात्रा जा रहे हैं और कुछ मांगते ही नहीं है कभी। तो ऐसे भक्त हैं ना, जो ऐसे भक्तों के बारे में बाबा ने बताया है कि ऐसे भक्त भगवान की सेवा की जो सर्वोच्च स्थिति है, वो सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। इससे बड़ी स्थिति कुछ भी नहीं है। कि उनको नहीं पता है कि नाम जब चल रहा है, बस चल रहा है, क्यों चल रहा है ये भी उनको नहीं पता। ऐसे भक्तों की गिनती बाबा ने बताई है कि नाम जप की पूर्ण साधना है। भरत जी महाराज ने यही साधना की थी। भरत जी महाराज को कुछ नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था, केवल भगवान राम का स्मरण चाहिए था, भगवान राम की सेवा चाहिए थी, और उनको कुछ भी नहीं मांगा था। आप जंगल में रहोगे, मैं भी शहर में भी नगर से बाहर रहूँगा, मैं भी वहीं सोऊंगा, जंगल में बाहर सोऊंगा, मैं राजमहल में आऊँगा ही नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भरत जी जैसे परम भक्त हुए हैं, सबरी माता जैसे परम भक्त हुए हैं, ऐसे भक्तों की पराकाष्ठा बाबा ने बताई है कि ये है भक्ति, ये है भगवान रस के प्रेमी, ये है नाम जप के प्रेमी। तो बाबा ये चाहते हैं कि ज्ञानी बनो, लेकिन कैसे ज्ञानी बनो? निष्काम भाव के ज्ञानी बनो। कुछ मांगो मत, केवल तुम तो भगवान की वंदना करो, नाम जप करो, तुमको बिना मांगे इतना मिल जाएगा
कि तुम संभाल नहीं पाओगे। ये है नाम जप की महिमा, और ये है नाम जप की पराकाष्ठा, ये है भक्ति की पराकाष्ठा, ये है भक्ति की अंतिम अवस्था। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।